हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो अब हमारे नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं द लेक्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की झीलें। सबसे पहले समझते हैं झील क्या होती है। झील एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ आकर के गिरती हैं, अपना पानी गिराती हैं और एक जगह बन जाती है। उस जगह को बोलते हैं झील। छोटी लैंग्वेज में बोलें तो तालाब, एक ऐसा तालाब जहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ आकर के गिरती हैं, पानी इकट्ठा हो जाता है, उस जगह को क्या बोलते हैं, झील, लेक। राइट। अब हम लोग आज की क्लास में देखेंगे कि झील होती क्या है, और झील राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू में से देखें तो राजस्थान में कौन कौन सी झील है, राजस्थान की झील डिस्कस करेंगे। झील की पहले कैटेगराइजेशन करते हैं, झील को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले देखते हैं, देखो झील दो तरह की होती है। एक तो मीठे पानी की झील जिसको फ्रेश वाटर लेक बोलते हैं, दूसरी झील होती है अपनी खारे पानी की झील, सलाइन वाटर झील। सलाइन वाटर खारे पानी की झील, फ्रेश वाटर मीठे पानी की झील। तो दो तरह की झील होती हैं। अब खारे पानी की झील का मतलब है खारा पानी होगा। अगर खारा पानी है, खारे पानी की झील है, तो स्वाभाविक सी बात है वहां पर नमक उत्पन्न होगा ही होगा। अब बात करते हैं मीठे पानी की झील में। मीठे पानी की झील में नमक उत्पन्न नहीं होगा, तो कैटेगराइजेशन दो तरह से हो जाएगा, ब्रॉड कैटेगराइजेशन, खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं, और कौन सी झील, राजस्थान में कितनी झील है और कौन सी झील की लोकेशन क्या है, उसकी क्या विशेषता है, और वो झील किस तरह की झील है, वहां पर क्या नमक का उत्पादन होता है कि नहीं होता, होता है तो कितना होता है, किस तरह का नमक बनता है। तो देखो, सबसे पहले खारे पानी की झील को अपन डिस्कस करेंगे। खारे पानी की झील को डिस्कस करने के लिए उससे पहले एक चीज समझते हैं। आपने दो टर्म्स का नाम सुना होगा, सोडियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। आपने ये चीज सुनी होगी, अपने स्कूल लेवल पर भी पढ़ी होगी कि सोडियम सल्फेट क्या होता है और सोडियम क्लोराइड क्या होता है। तो देखो, दो तरह की चीजें, सोडियम सल्फेट जो कि इंडस्ट्री के लिए यूज में आता है, दूसरा होता है सोडियम क्लोराइड जो खाने के, जिसको अपन खाने का नमक भी बोलते हैं। राइट। तो अब हम लोग देखते हैं कि ऐसी कौन सी झील है जिसमें सल्फेट की मात्रा ज़्यादा होती है, ऐसी कौन सी झील है जिसमें क्लोराइड की मात्रा वहाँ से के नमक में अच्छी होती है, कौन सी झील का नमक खाने योग्य है और कौन सी झील का नमक इंडस्ट्री के लिए यूज में आने लायक है। तो सबसे पहले, उससे पहले अपन डिस्कस करेंगे खारे पानी की झील। खारे पानी की झील में हम लोग सबसे पहले देखते हैं सांवर झील। सांवर झील है, सांवर झील की लोकेशन क्या है। सांवर झील जयपुर और अजमेर और नागौर की तीन का एक तरह से बॉर्डर बनाती हुई ये झील है। इसकी लोकेशन है ये वाली, ये वाला, ये नागौर हो गया अपना जयपुर, और तीसरा हो गया अजमेर। ये तीन के बॉर्डर बनाती हुई झील है। ये झील की विशेषता क्या है, ये चिल्का झील के बाद में इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राइट। और भारत के का जो टोटल नमक का उत्पादन होता है उसका 8.7% जो नमक का उत्पादन है वो सांवर झील से होता है। इसकी विशेषता आपको समझ में आई और इसकी लोकेशन अपने को समझ में आई, यहाँ तक क्लियर हुआ। ये जयपुर में अगर किसी की बात करते हैं तो फुलेरा तहसील से होकर के ये झील की जगह है फुलेरा, जहां पर ये जयपुर में पॉइंट करती है ये वाली झील। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद में ये झील में कौन कौन सी नदी आकर के गिरती है, इसमें देखो, एक तो मेडा नदी है, उसमें रूपनगढ़ नदी है, उसके बाद में खारी नदी है और खंडेला। ये चार ऐसी नदी हैं जो इसके अंदर आकर के गिरती हैं और उसके बाद में ये झील बनती है। क्लियर हो गया यहाँ तक। और इसकी एक विशेषता और है जिसकी अपन बात करते हैं, ये है आंतरिक। देखो, झील दो तरह की हो सकती है, एक तो आंतरिक छोटी छोटी नदियों के बहने वाली और एक बाहर से आने वाली नदी। तो ये आंतरिक, जो भी आंतरिक जल क्षेत्र की जो नदी है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो कि आंतरिक जल पर निर्भर करती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसकी विशेषता आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, जो मैंने बताया वीडियो पॉज करके रिवाइज करके नोट कर सकते हो अगर थोड़ी स्पीड ज्यादा है तो। उसके बाद में देखो डीडवाना झील। डीडवाना झील की लोकेशन क्या है, नागौर है, खारे पानी की झील है। इस झील की क्या विशेषता है, इस झील की विशेषता ये है कि इसकी पानी में सल्फेट की मात्रा ज्यादा होती है। तो सल्फेट की मात्रा ज्यादा होने की वजह से इसका जो नमक है वो खाने के काम में नहीं आता, लेकिन इसका नमक इंडस्ट्रियल पर्पज से इसका यूज आता है। और इंडस्ट्री में क्या, रंगाई छपाई का जो काम होता है उसमें नमक की जरूरत होती है और उसमें सल्फेट की मात्रा ज्यादा होने की वजह से वहां के लिए ये नमक काफी इंपॉर्टेंट होता है। राइट, क्लियर हो गया यहाँ तक।
तो ये अपनी इसकी लोकेशन क्या है, नागौर में। डीडवाना झील की लोकेशन क्या है, नागौर में। क्लियर हो गया। इसके बाद में तीसरी झील है पचपदरा झील। पचपदरा झील बाड़मेर में स्थित है। पचपदरा झील कहां पर है, बाड़मेर में। इसकी क्या विशेषता है, इसके जो नमक होता है, इसके नमक में क्या है कि क्लोराइड है। क्लोराइड की मात्रा 98% तक मिलती है। इससे क्या फायदा होता है, 98% अगर इसकी क्लोराइड की मात्रा है तो उसका नमक स्वाभाविक सी बात है खाने के लायक होगा। तो खाने वाला जो नमक होता है उसकी जो पूर्ति होती है वो कहाँ से होती है, पचपदरा झील से होती है। और वहां के नमक से सोडियम क्लोराइड बनता है क्योंकि क्लोराइड की मात्रा अच्छी होती है। यहां तक इसके अलावा देखो खारे पानी की और भी झीलें, लोकेशन वाइज हम लोग एक बार देख लेते हैं। लूण करणसर झील जो कि खारे पानी की झील है, लोकेशन क्या है इसकी, बीकानेर। कौन सी लोकेशन है, लूण करणसर झील जो कि कहां पर है, बीकानेर में। नोट करते चलिए। उसके बाद में अपनी एक काबोज झील है। काबोज झील कहां पर है, जैसलमेर में। ये कौन खारे पानी की झील है जो कहां पर स्थित है, जैसलमेर में। उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं डेंगाना एवं कुचामन। आपको कुचामन के नाम से पता होगा, डेंगाना कुचामन जो कि खारे पानी की झील है। उसमें के अलावा हम लोग बाद में ये भी देखेंगे कौन से मीठे पानी की झील नागौर में और कौन सी है, उसके बारे में भी अपन आगे देखेंगे। उसके अलावा अब देखो वापस एक बार रिवाइज करते हैं। डेंगाना एवं कुचामन कहां पर है, नागौर में। कहां पर है, नागौर में। याद हो गया होगा। उसके बाद में कोचोर। कोचोर कहां पर है, शेखावाटी रीजन में आ जाइए। कोचोर खारे पानी की झील है, कहां पर, शेखावाटी रीजन, सीकर में। कहां पर है, सीकर में। उसके अलावा रेवासा। रेवासा कहां पर है, वही शेखावाटी रीजन में खारे पानी की झील है, कहां पर है, सीकर में। कहां पर है, सीकर में। यहां तक क्लियर हो गया। अब अपन आगे चलें, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखो एक नदी है फलोदी, कहां पर है, जोधपुर में। खारे पानी की झील है, कहां पर है, याद करते चलिए साथ साथ में, जोधपुर में। कहां पर है, फलोदी खारे पानी की झील कहां पर है, जोधपुर में। क्लियर हो गया। एक बार रिवाइज करता हूं। फलोदी झील खारे पानी की है, कहां पर है, जोधपुर में। उसके बाद में पोखरण। पोखरण का वो जगह के नाम से ही पता चल रहा हो कहां पर है, जैसलमेर में। खारे पानी की झील कहां पर है, जैसलमेर में। पोखरण जैसलमेर में खारे पानी की झील। जैसलमेर में और भी झील है, वो मीठे पानी की झील है, उसके लिए हम अभी डिस्कस करेंगे आगे। यहां तक क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। अपन ने क्या क्या डिस्कस किया, खारे पानी की झील। खारे पानी की झील में जो सबसे ज्यादा एग्जाम में जो बनी रहती है वो झील है सांवर झील, दूसरी डीडवाना झील और पचपदरा झील, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पचपदरा झील के बारे में एक मैं चीज और बता देता हूं आपको, ये कि इसकी लोकेशन क्या है, बाड़मेर में। इसकी लोकेशन क्या है पचपदरा की, बाड़मेर में, जिसमें कि क्लोराइड की जो मात्रा है वो काफी अच्छी होती है। अब सबसे बड़ी चीज है कि ये जो नदी है वो वर्षा के जल पर डिपेंड करती है, और इसीलिए ये वर्षा के जल पर निर्भर होने की वजह से नित्यवाही है। आप समझ रहे हो, इसको वर्षा का पानी गिरता है तो ये नित्यवाही रेगुलर बहने वाली नदी है। इसकी बात करते हैं, इसमें क्या है कि जो खार जाति के लोग होते हैं, खार जाति के लोग जो इस नदी के आसपास बसते हैं, वो क्या करते हैं, नमक बनाते हैं, नमक का काम करते हैं। उनको क्या बोलते हैं अपन, खेरवाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खेरवाल। क्योंकि इनकी जाति कौन सी है, खारवेल जाति के ये लोग होते हैं। खारवेल जाति का अपन खार भी लोकल भाषा में इनको बोलते हैं। खारवेल जाति के ये लोग होते हैं, इसलिए वो खेरवाल बोलते हैं, और ये नमक का उत्पादन का काम करते हैं। ये झील के आसपास ही अपना निवास स्थान बना करके रखते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो आगे अपन ने खारे पानी की झील डिस्कस करेंगे, अब डिस्कस कर लेते हैं मीठे पानी की झील। इन झील की देखो और भी विशेषताएं। अब सपोज जैसे अपन मीठे पानी की झील में बात करें तो हर किसी न किसी झील की कोई ना कोई विशेषता रही हुई है। सपोज जैसे अपन सिलीसेड झील की बात करें जो कि अलवर में है। अब उसके किसी राजा ने उसको कहीं ना कहीं बनवाया होगा, किसी राजा ने किसी की याद में कुछ बनवाया होगा, या किसी न किसी वजह से कई झील कृत्रिम झील भी हैं, कई झील प्राकृतिक नेचुरल झील भी हैं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी झील के पीछे एक ना कोई कहानी है, कोई ना कोई स्टोरी है। वो डिटेल में आप बुक्स वगैरह में आप देख सकते हो, क्योंकि काफ़ी क्लास काफ़ी लेंथी हो जाएगी। अपन डीप में एक एक नदी को, एक एक झील को डिस्कस करेंगे इतने डीप में कि भाई किस राजा ने बनवाई, कितने सन में बनवाई, क्या उसके पीछे रहा। जैसे सपोज इसमें फाय सागर झील है जो अजमेर में है। अब कोई एक अंग्रेज इंजीनियर ने बनवाई जिसका फाय के नाम से कोई नाम था। तो ये डीप में, बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम, कम टाइम, इतनी सारी चीज़ें समझ में आ जाए कि हाँ भाई क्या सीन क्या है, बैकग्राउंड क्या है, और बाकी जो डिटेल में छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो जो स्टोरी टाइप की चीज़ें हैं, वो अपन बुक से कवर कर सकते हैं। ठीक है। मीठे पानी की झील में सबसे पहली झील जयसमंद झील, उसका दूसरा नाम भी
ढेबर के नाम से इस झील को जाना भी जाता है। और ये कहाँ पर है? स्वाभाविक सी बात है, ये कहाँ पर है? उदयपुर। मीठे पानी की झील कहाँ पर है? उदयपुर में। नाम क्या है? जयसमंद झील। याद करते चलिए साथ साथ में, जयसमंद झील कहाँ पर है? उदयपुर में, मीठे पानी की झील। दूसरी झील कौन सी है? राजसमंद झील। कहाँ पर है? राजसमंद में। मीठे पानी की झील कहाँ पर है? राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद में। उसके अलावा पिछोला झील उदयपुर में। कहाँ पर है? पिछोला झील उदयपुर। मीठे पानी की झील में तीसरी झील कौन सी आ जाती है? पिछोला झील। कहाँ पर है? उदयपुर में। क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके अलावा फतेह सागर झील कहाँ पर है? फतेह सागर झील कहाँ पर है? उदयपुर में। फतेह सागर झील कहाँ पर है? उदयपुर में। फतेह सागर झील कहाँ पर है? उदयपुर में। मीठे पानी की झील फतेह सागर कहाँ पर है? उदयपुर में। उसके अलावा पुष्कर झील, आना सागर, फाय सागर, ये कहाँ पर है? अजमेर में। पुष्कर झील, आना सागर झील, फाय सागर झील, ये अजमेर में। क्लियर हो गया यहाँ तक? पुष्कर झील, एक पुष्कर ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। अब जैसे एक चीज और है, जो भी झील है कहीं ना कहीं किसी न किसी झील पर कोई ना कोई मंदिर है, या कोई चबूतरा है, या कोई किसी की समाधि है, या कुछ इस तरह की चीजें हैं। तो अपन डीप में, आप बुक में एक बार भी पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा। इतना काफी कुछ मैंने अलग अलग बुक्स में से ये डेटा निकाल के तैयार किया, क्योंकि कई बुक्स में कुछ झील दे रखी है, कई बुक में कुछ झील दे रखी है, इंटरनेट पर काफी जगह कुछ झील ही नहीं दे रखी। तो मैंने काफी जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता था वो अपने यहाँ पर दिखाने की कोशिश करिए। तो जितना मैक्सिमाइज हम कवर कर सकते हैं उतना हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि क्वेश्चंस आजकल कहीं से भी आ सकते हैं, और क्वेश्चंस को का कोई डायनेमिज्म बहुत ज़्यादा है, तो क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन कहाँ थे? पुष्कर झील देख लिया अपने, आना सागर देख ली, फाय सागर देख ली। उसके बाद एक नक्की झील कहाँ पर? सिरोही में। कहाँ पर है नक्की झील? सिरोही में। कहाँ, किस तरह की झील है? मीठे पानी की, फ्रेश वाटर की झील है नक्की झील। कहाँ पर है? सिरोही में। उसके बाद में अपन ने आना सागर झील देख चुके हैं, फाय सागर झील देख चुके हैं, सिलीसेट देख चुके हैं। कहाँ पर है? अलवर में। अलवर नगर से इसकी एक विशेषता देखा तो ये लगभग 12 किलोमीटर दूर है, और इसके का जो रेंज है, इसका जो दायरा है वो लगभग 10 किलोमीटर की रेंज में ये फैली हुई है। 10 किलोमीटर की रेंज में ये फैली हुई है। और उसके अलावा इसका जो अलवर नगर है, अलवर सिटी कह सकते हैं, हालांकि आती ही ये अलवर में ही है, लेकिन अलवर की मेन सिटी से ये लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? कोलायत बीकानेर में। कहाँ पर है कोलायत? बीकानेर में। देखो दूसरी नदी कौन सी है? लूण करणसर, खारे पानी की, मीठे पानी की कोलायत। मीठे पानी कोलायत। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैप की तरह समझो आप, मैप में अकॉर्डिंग समझो, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, कोलायत कहाँ पर है? बीकानेर में। उसके बाद में कौन सा हुआ? नवल सागर। कहाँ पर है? बूंदी में। कहाँ पर? नवल सागर एवं जैत सागर कहाँ पर है? बूंदी में। मीठे पानी की झील में कहाँ पर? नवल सागर एवं जैत सागर, बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में। याद हो गया होगा? एक बार रिवाइज करते हैं। नवल सागर एवं जैत सागर, बूंदी में, मीठे पानी की झील। ठीक है, ये वाली लोकेशन पर। उसके अलावा गेव सागर कहाँ पर है? डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। किस तरह की झील है? मीठे पानी की झील। क्लियर हो गया? उसके अलावा कौन सी झील है? बालसमंद झील। बालसमंद झील कहाँ पर है? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। किस तरह की झील है? मीठे पानी की झील। उसके अलावा देखो जोधपुर में एक और है मीठे पानी की झील, जिसका नाम है कायलाना। जोधपुर में तीन झीलें, फलौदी जो कि खारे पानी की झील, कायलाना, और उसके अलावा बालसमंद झील। क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके अलावा एक नदी और उसकी झील एक और बच गई, गढ़सीसर कहाँ पर है? जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में, मीठे पानी की झील। जैसलमेर में 2 और झील हैं, मूलसागर और अमरसर। ठीक है, जैसलमेर में 2 और झील हैं, अमरसर और मूलसागर। एक झील और है तालछापर का क्वेश्चन आप देखते हो, कहाँ पर है ये? चुरू में। कहाँ पर है? चुरू में। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो हमने यहाँ तक ये सारी चीजें। एक झील और बचती है जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में है, इसका नाम क्या है? मानसागर झील। क्या नाम है? मानसागर झील। एक झील ये बच जाती है तालाबशाही और रामसागर। कहाँ पर है? धौलपुर में। किस तरह की है? मीठे पानी की। मीठे पानी की 2 झील, रामसागर, तालाबशाही। कहाँ पर है? धौलपुर में। यहां तक क्लियर हो गया? तो एक बार रिवाइज करते हैं। देखो एज सच जो मेरे को समझ में आता है, ट्रिक्स वगैरह बनाने से, ट्रिक्स वगैरह याद करने से झील को इनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि एग्जाम टाइम में अगर एग्जाम के अंदर अगर झील भूल गए या वो पैटर्न भूल गए या फिर जो ट्रिक भूल गए तो आप
कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो कॉन्सेप्ट समझो, मैप के थ्रू याद करो, मैप की लोकेशन के थ्रू अपन को याद हो जाएगा तो काफी कुछ हो जाएगा। एक बार अपन देख लेते हैं एक एक करके कि कौन कौन से जिले में झीलें हैं, एक एक करके। सबसे पहले इधर से लेते हैं, जैसलमेर में कितनी झीलें? टोटल 5 झीलें, काबोद, पोखरण, अमर सागर, मूल सागर, गढ़सीसर। उसके अलावा जोधपुर में फलोदी, कायलाना, बालसबंद, बाड़मेर में पचपदरा, ऊपर आ जाते हैं बीकानेर में नूरकरणसर, कोलायत, चूरू में ताल छापर, उसके अलावा सीकर में रेवासा, कोछोर, और उसके अलावा नागौर में डीडवाना, डेगाना, कुचामन, सांवर का भी कुछ कुछ हिस्सा ये हो गया। उसके अलावा जयपुर में मानसागर, सांवर थोड़े से जयपुर में भी है और नागौर में भी है। सिलिसेड कहां पर? अलवर में। कहां पर? अलवर में। ठीक है। अब इन कुछ कुछ झील की तरफ सेंचुरी भी बनी हुई है। आप जैसे देखोगे कि सपोज अपन ताल छापर की बात करें तो ताल छापर सेंचुरी के नाम से सेंचुरी है। ठीक है। तो इस तरह से झील के अलावा झील के आसपास भी बहुत सारी चीजें हैं। धौलपुर में तालाबशाही, रामसागर, नीचे आ जाते हैं बूंदी, नवल सागर एवं जैत सागर। उसके अलावा अपन इधर आ जाते हैं अजमेर की साइड में, एक शिव सागर भी है यहाँ पर जो कि अजमेर में है। फाय सागर, आना सागर, पुष्कर झील ये अजमेर में। उसके अलावा राजसमंद झील जो कि राजसमंद में है, नक्की झील जो कि सिरोही में है। उसके अलावा फिर अपन नीचे आ जाते हैं, पिछोला झील है, एक उदय सागर झील है, फतेह सागर झील है, जयसमंद झील है। कहाँ पर है? उदयपुर में। उसके अलावा गैब सागर झील है। गैब सागर झील कहाँ पर है? डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। अब कौन सी झील बच गई? मेरे हिसाब से जहां तक तो सारी झील अपन ने कवर कर ली। अपन ने आज क्या क्या देखा? झील देखी, मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील, कहां पर कौन सी झील की क्या लोकेशन है वो देखा, झील की क्या क्या विशेषता है। 3 झील जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है जिनका सांवर झील है, डीडवाना है, पचपदरा। पचपदरा क्यों जानी जाती है? क्योंकि सबसे ज्यादा नमक या सोडियम क्लोराइड वाला जो नमक, खाने वाला नमक है वो वहां पर होता है। डीडवाना में सोडियम सल्फेट वाला नमक है जो कि फैक्ट्रीज में काम आता है। उसके अलावा सांवर झील, चिल्का झील के बाद में दूसरी भारत की सबसे बड़ी झील खारे पानी में। और एक चीज, लूणकरणसर उत्तरी भारत की एकमात्र उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है। ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक? अब एक काम और करना है आपको। ये तो चलो अपने झील समझ ली, इसके बाद में आपको जैसे भी कोई भी बुक मिले या कहीं पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको इस पर देखने हैं। प्रीवियस ईयर्स के पेपर में ये देखना है झील से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आए। सपोज पिछोला झील कहां पर है, किस तरह की झील है? पिछोला झील उदयपुर में, किस तरह की झील? मीठे पानी की झील। अब क्वेश्चंस इस तरह से थोड़ा सा घुमा करके बताए जा सकते हैं। ऐसी कौन सी झील है जो किन्हीं 2 जिलों को के बॉर्डर बनाती है? अब इस तरह क्वेश्चन हमें कौन सी झील, अपन सांवर झील को कंसीडर कर सकते हैं। ऐसा कौन सा जिला है जिसमें कोई झील नहीं है? अब देख रहे हो कुछ जिले जिनमें झील नहीं है। ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा झील है? आप देख रहे हो जैसलमेर वाला एरिया, ये नागौर वाला एरिया जिसमें काफी ज्यादा झीलें हैं। तो सबसे ज्यादा इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज्यादा मीठे पानी की झील कहां पर है, सबसे ज्यादा खारे पानी की झील कहां पर है? क्रम से लगाइए या क्रम से सेलेक्ट कीजिए। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। और उसके अलावा नॉर्थ से साउथ की तरफ झीलों को क्रम में लगाइए, तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चंस को, लेवल को अगर देखा जाए तो इस तरह के घुमा करके अलग तरह के, जैसे ऐसी झीलों के नाम भी अक्सर आजकल एग्जाम में देखे जाते हैं जिनके कि अक्सर बहुत ज्यादा मतलब फैमिलियर नहीं होते। जैसे सपोज पूछ लिया नवल सागर एवं जैत सागर, या फिर सपोज जैत सागर के बारे में पूछ लिया, जैत सागर झील कहां पर है। अब जैत सागर जैसे किसी ने नहीं पढ़ा तो कंफ्यूज हो जाएगा कि हाँ भी कहां पर है। फाय सागर झील के बारे में क्वेश्चन बना लिया कि हाँ भी किस अंग्रेज इंजीनियर ने कौन सी झील बनवाई अकाल के टाइम पे, या कुछ ऐसा इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया। अब उसको फाय सागर झील का एग्जांपल दे दिया, फाय सागर झील का ऑप्शन दे दिया। अब नहीं पढ़ा तो कंफ्यूज हो गए, आंसर गलत कर बैठे। तो इस तरह के थोड़ा सा और बुक से भी काफी पढ़ना है और रिवाइज करना है। जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊं, सपोज मैंने झील पढ़ाई तो आपको खुद भी इस भरोसे नहीं पढ़ना कि हाँ भी पढ़ा दिया सर ने हो गया काम। बुक में भी आपको पढ़ना है। जो मैंने पढ़ाया इससे काफी क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और बुक से पढ़ोगे तो काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। काफी स्पीड से मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाया क्योंकि टाइम का भी मेरे पास भी थोड़ा सा इश्यू चल रहा है और मैं चाहता हूं कि जितना मैं जल्दी जल्दी चीजें कवर करा सकता हूं उतना बढ़िया रहेगा।
क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर करानी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने को भी पढ़नी है। अभी तो इंडिया लेवल की चीज़ें पढ़ेंगे, अभी तो राजस्थान का ही कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। बाकी बने रहिए, जुड़े रहिए चैनल के साथ में, बाकी देखते रहिए वीडियोस, और नए नए वीडियोस आते रहेंगे आपके सामने, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, बाकी बेल आइकन को भी दबा सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।